everybody. Today we are learning the chapter 2 of your book Honeysuckle of class 6th, and this is the chapter 2. We have already done the chapter 1. Who did Patrick's homework? And in this chapter, the chapter's name is How the Dog Found Himself a New मास्टर, कि हमारा एक जो डॉग है उसको किस तरीके से उसने उसका जो नया मास्टर है उसको ढूंढा, और क्यों हमारे जो डॉग्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बिल्कुल फेथफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार क्यों होते हैं, ये चीज़ हमें पता लग जाएगी. ओके, सो लेट्स जस्ट रीड बिफोर यू रीड. ओके, हमें इसके अंदर पता लग जाएगा कि क्यों हम जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो डॉग्स के मास्टर्स कहलाए जाते हैं. ओके, सो लेट्स रीड. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is the story about how the dog became a tame animal. Okay, सो आप लोगों को पता ही होगा कि जो वुल्फ्स और जो डॉग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अलाइक ही दिखते हैं और वो थोड़े क्लोजली रिलेटेड ही हैं. जैसे कि कैट्स और लायंस को कहते हैं ना कि नॉट द लायंस, जैसे कि कैट और टाइगर को कहते हैं ना कि टाइगर को क्या कहते हैं, बड़ी बिल्ली कहते हैं, और कैट्स को क्या कहते हैं कि ये तो टाइगर की मौसी है. तो मतलब क्योंकि दे लुक अलाइक, और उनकी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है. बस क्या है, टाइगर की जाए वो तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और थोड़ा बड़ा होता है, और जो कैट होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी हल्की सी छोटी होती है. उसकी जो म्याऊं होती है वो म्याऊं करती है, बट द टाइगर मोन्स. ओके, व्हाट डज द टाइगर डू? वो बहुत ही तेज़ वाली आवाज़ निकालता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही होती है. ओके, सो आप लोगों को पता ही होगा वैसे ही जो डॉग्स और जो वुल्फ होते हैं ना वो थोड़े क्या होते हैं, वो एकदम ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि टाइगर्स और कैट्स होती हैं. और आप लोगों को ये भी पता होगा किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने बहुत सारे जो टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करा है, मतलब उनको किस तरीके से पाला है. जो कि वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे उनको कैसे पालने वाले एनिमल्स में टर्न कर दिया उनको. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बन गया. ओके, एक वाइल्ड एनिमल से. ओके, सो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू, इन फ्रीडम, until a dog was born who was ill pleased with the way of his life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. ओके, तो द फर्स्ट पैराग्राफ सेज के डॉग्स जो थे वो पहले खुद के मास्टर्स हुआ करते थे. उनका कोई मास्टर नहीं हुआ करता था और उनका कोई रोलर नहीं हुआ करता था. वो खुद की मर्ज़ी से फ्रीडम में ज़िंदगी जीते थे, जैसे कि वुल्फ्स जीते हैं वैसे ही वो लोग दे यूज्ड टू लिव इन फ्रीडम, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो कि इस वे ऑफ लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, सिक और टायर्ड हो गया था. वो ही वॉज वेरी इल प्लीज्ड मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी. ओके, वो इस चीज़ से हैप्पी नहीं था कि किस तरीके से वो ऐसी फ्रीडम के तरह फ्रीडम में जी रहा है, और उसको खुद जाके खाना ढूंढना पड़ता है और उसको डर के रहना पड़ता है उन लोगों से जो कि उससे स्ट्रॉन्गर हैं, जो कि उससे ताकतवर हैं. फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, हु आर स्ट्रॉन्गर देन हिम. ओके, फ्राइटेंड मतलब डरना. ओके, सो किससे डर रहा है यहाँ पे हमारा जो डॉग है, वो डर रहा है उन लोगों से जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं. ओके, सो देन सेकंड पैराग्राफ सेज ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम
to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब देखो, अब उसने क्या है, उसने बोला उसने ये सारी चीज़ें सोची कि भाई मेरे को ऐसे नहीं जीना, मैं अब तंग आ चुका हूँ खुद के लिए खाना ढूंढते ढूंढते, और मैं ये इसी भी चीज़ से भी तंग आ चुका हूँ कि ना मैं डरता रहूँ उन लोगों से जो कि मेरे से स्ट्रॉन्गर हैं। अब मैं ऐसे किसी इंसान का या फिर ऐसे किसी जानवर का सर्वेंट बन जाता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मैं किसी एनिमल का मैं सर्वेंट बन जाता हूँ। सर्वेंट क्या होता है? गुलाम, या फिर जो सर्वेंट मतलब जो कि किसी को सर्व करे या फिर किसी की चीज़ों को माने, किसी का कहना माने, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वेंट कहते हैं। ओके, सो डॉग ने क्या सोचा कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जिसका मैं गुलाम बन जाऊँ, जिसको मैं सर्व कर सकूँ पूरी ज़िंदगी, और मुझे ताकि किसी भी स्ट्रॉन्ग अगर वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मुझे किसी और से डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे एक इंसान को ढूंढ लेता हूँ जो कि सबसे इंसान नहीं, नॉट इंसान तो एंड में आएगा, ऐसे एनिमल्स को ढूंढ लेता हूँ जो कि मेरे से और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पूरी अर्थ पे। ओके, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब देखो, अब वो चला वो चलते गया, अब वो एक उसके किंग्समैन मिला। किंग्समैन क्या होता है? किंग्समैन पुराने ज़माने में कहा करते थे एक रिलेटिव को। ओके, तो क्या है, अब यहाँ पे उसको डॉग जब चलता गया तो उसको खुद का एक रिश्तेदार मिला। जैसे कि मैंने बताया कि वुल्फ और जो डॉग है वो ऑलमोस्ट अलग ही दिखते हैं, उनकी आवाज़ वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट बात इतनी है कि जो वुल्फ होती है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो डॉग्स होते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो जब वो चला तो उसको कौन मिला? एक वुल्फ मिला जो कि जितना बड़ा था, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उतना ही ज़्यादा वॉयलेंट और उतना ही ज़्यादा लोग उससे डरा करते थे। ओके, तो जो वुल्फ है उससे क्या पूछता है कि फियर्स का यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हो, हियर इज़ द फियर्स एंड फियर्स मीन्स वॉयलेंट एंड फ्राइटनिंग, मतलब वॉयलेंट मतलब मारने वाला, या फिर फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला। ओके, तो जो वुल्फ है वो क्या बोल रहा है डॉग से कि वेयर आर यू गोइंग डॉग? The wolf asked, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said and agreed upon. The two of them went on together. अब देखो, जो डॉग है उससे क्या बोलता है कि वुल्फ के तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग बोलता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं सर्व कर सकूँ, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। ओके, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? तो देखो, अब जैसे कि डॉग को ऐसा कोई चाहिए था जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और उसको किसी भी एनिमल से डरना नहीं पड़े, ऐसा कोई उसको मिल जाए। तो उसने क्या बोला कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? तो उसने बोला, वुल्फ खुश हो गया कि उसने बोला कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो वुल्फ ने एग्री कर लिया और वो दोनों एकदम से चलने लगे, आगे चलने लगे साथ के अंदर। ओके, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bush, crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब देखो, जब वो लोग चलने लगे तो क्या हुआ, जो वुल्फ था वो एकदम से उसने नाक उसने ऊपर करी और उसने सूंघा। स्निफ मतलब क्या होता है? सूंघना। उसने उसकी नाक जो थी उसको उठाई और उसने से स्निफ करा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं और या फिर वुल्फ्स होते हैं, उनकी नाक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर कोई ख़तरा होता है तो वो लोग पहले ही, जैसे कोई बड़ा जानवर है तो उसको पहले ही वो लोग
क्या कर लेते हैं, वो लोग सूंघ के बता देते हैं कि हाँ कोई ऐसा जानवर आ रहा है बड़ा वाला, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिससे हमें डरना चाहिए, जिससे हमें छुप के रहना चाहिए। अब जो डार्टेड है, डार्टेड का मतलब क्या होता है, मूव्ड क्विकली, मतलब भागते हुए यू कैन से जल्दी से वो गया, और किसी उस जो रास्ता था, पाथ मतलब रास्ता, उस पाथ से वो कहीं और चला गया, उस रास्ते से जाकर एक कुछ बुशेस में छुप गया। बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियों में छुप गया वो जाकर, ओके। और वो झाड़ियों के अंदर इस तरीके से उसने खुद को छुपा लिया, क्रैप डीपर, मतलब वो इतना ज़्यादा घुस गया उन झाड़ियों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, कि जो डॉग था वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि भाई अब ये किससे डर रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। So, what's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. अब जो वुल्फ है उसको, जब डॉग ने उसको देखा कि ये ऐसे क्यों ऐसे जाके छुप रहा है, तो बोल रहा है कि आपके ऊपर क्या आ गया मास्टर, आप इतना ज़्यादा डर कैसे गए। तो डॉग को तो लग रहा था कि जो वुल्फ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन क्या हुआ कि उसने क्या देखा कि जो वुल्फ वगैरह जो हैं वो किससे डरते हैं, बियर से डरते हैं। वो वुल्फ क्या कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक बियर है वहाँ पे बाहर और वो हम दोनों को ही खा सकता है। Up seeing the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब देखो, अब ऐसा ये चीज़ देखकर कि जो बियर है, जो भालू है, वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डॉग ने क्या डिसाइड करा कि भाई ये तो डर रहा है, अब मैं इसके साथ डरूँ साथ में बैठ कर, मैं तो नहीं कर रहा ना ऐसा। तो डॉग ने क्या करा कि मैं तो जाके बियर के साथ रह लेता हूँ और बियर का ही मैं सर्वेंट बन जाता हूँ, राइट। अब जो डॉग है उसने ये सारी चीज़ें बोली वुल्फ से, और वो वुल्फ को छोड़कर ही लेफ्ट द वुल्फ को छोड़कर वो कहाँ चला गया, बियर के पास चला गया और बियर से बोला कि आप मेरे मास्टर बन सकते हो क्या, मैं आपको सर्व कर लूँ। तो बियर ने क्या बोला, द बियर एग्रीड to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. ठीक है, तो अब जो बियर है उसने ये चीज़ मान ली उसने जल्दी से, और उसने बोला कि चलो चलते हैं और हम एक ऐसा एक ग्रुप ढूंढेंगे काउस का, वील फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और फिर हम क्या करेंगे, हम एक काऊ को मार कर और फिर हम वी विल ईट आर फिल, मतलब हम अपना पेट भर के खाना खा लेंगे उस काऊ के थ्रू, ओके। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट देन they were about to become up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bears looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? Well then I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब देखो, जब वो लोग को एक काऊ का क्या मिल गया, वो मिल गया, ग्रुप मिल गया, तो उन्होंने क्या करा कि वो जैसे ही वहाँ पे उस काऊ के पास जाने लगे ना, तो उनको एक बहुत ज़्यादा एक टेरिबल सी नॉइज़ आई, मतलब ऐसा लगा उनको कि कोई चिल्ला रहा है उधर से। तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो काउज़ हैं, जो गाय है, वो एकदम से मोइंग लाउडली, मतलब तेज़ तेज़ आवाज़ें करते हुए, वो लोग उनकी आवाज़ें करते हुए निकालते हुए तेज़ तेज़ वो डर कर इधर उधर भाग रही हैं जो काउज़ हैं।
अब जो बियर है उसने एक ट्री के पीछे से देखा ये चीज़, और जल्दी से वो भी कहाँ जाके छुप गया, फॉरेस्ट के अंदर जाके छुप गया। अब जो डॉग है उसने क्या बोला, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ गया, हम तो काऊ को खाने जा रहे थे ना, राइट। It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know that he is the strongest beast on earth? अब देखो जो बियर है वो एकदम से डर के कहाँ पे आ गया, फॉरेस्ट के अंदर आ गया। तो डॉग ने बोला कि भैया अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुम किस चीज़ से डर रहे हो। तो बियर कहता है वो शेर है, जो लायन है ना वो शेर है, जो कि ये जो पार्ट्स है ना फॉरेस्ट के उनको रूल करता है, इन जंगलों को रूल वही करता है, और वही है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है पूरी अर्थ के ऊपर, राइट। तो अब क्या कह रहा है डॉग के सबसे ज़्यादा जो पूरा कौन रूल करता है, लायन रूल करता है, और वही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो डॉग कहता है कि चलो ठीक है भाई, मुझे तुम्हारे से भी दोस्ती नहीं रखनी, मैं तुम भी मेरे मास्टर नहीं हो, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे किससे भी डर नहीं लगता हो, ताकि उसके छत्र छाया में मैं रहूं और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ से डर ना लगे, ओके। And of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. अब देखो, अब जब डॉग जो था वो गया लायन के पास, उसने बोला कि प्लीज़ आप मेरे मास्टर बन जाओ। लायन ने एग्री कर दिया, जैसे कि सारे एनिमल्स ने करा था, वुल्फ और बियर ने। अब जो है जब डॉग जो है अब उसके साथ बहुत ही सालों तक रहा, क्योंकि वो तो वैसे भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ही था ना। अब डॉग की जो ज़िंदगी थी भाई वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गुजरी थी। इट वॉज़ अ गुड लाइफ। उसको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं थी, कोई भी चीज़ उसको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं थी, शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ की। और क्यों नहीं था, क्योंकि वो किसके साथ रह रहा था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर के साथ वो रह रहा था, क्योंकि ऐसा कोई जानवर था ही नहीं जो कि लायन को खा सके, ओके। नो वन डेयर टू टच द डॉग और अफेंड हिम इन एनी वे। अब देखो क्योंकि जो डॉग था वो लायन का फ्रेंड, नॉट द फ्रेंड, मतलब वो लायन को वो था ना, सर्व कर रहा था, गुलाम था लायन का। तो कोई भी जो डॉग को किसी भी तरीके से बदतमीज़ी नहीं करता था डॉग के साथ, और डॉग को कोई भी टच तक नहीं करता था, ओके। सो डेयर का मतलब होता है इतना ज़्यादा ब्रेव होना कि किसी चीज़ को कर देना, ओके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. अब क्लिफ क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, मतलब जैसे अभी कभी आपने देखा हो द लायन किंग में देखा हो कि कहाँ जाके वो अपनी जो धाड़ मारता है, कहाँ जाके मारता है, जो पूरी आगे सी होती है, और वो कहाँ खड़ा होता है, एक रॉक पे खड़ा होता है, बिल्कुल लंबे सारे रॉक पे खड़ा होता है, और नीचे क्या होती है, सी होती है, पूरी समुद्र होता है। तो एक दिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग साइड बाय साइड चलते हुए जा रहे थे एक रास्ते से, जहाँ पे जो लायन था वो वहाँ पे जाके रुक गया, उन बेयर क्लिफ्स पे रुक गया। क्लिफ्स मतलब वही खाई, मतलब वो उन्हीं पत्थरों पे रुक गया जाकर, और उसने एक बहुत ही तेज़ दहाड़ लगाई। रॉर का मतलब क्या होता है, जब लायन की दहाड़ सुनी होगी ना, ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ जब वो आवाज़ निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, रॉर कहते हैं। तो उसने क्या करा, उसने एक बहुत लंबी सी बहुत बड़ी दहाड़ लगाई, और उसने जो ग्राउंड था उसको स्ट्रक करा बहुत ही ज़्यादा तेज़, उसने ग्राउंड को मारा, गुस्से में मारा, ओके। उसके पॉ के साथ, पॉ मतलब क्या होता है, उसके पैर के साथ उसने बहुत तेज़ ग्राउंड पे अपना पैर मारा,
इतना ज़्यादा तेज़ मारा कि उस जो ग्राउंड था ना उसके अंदर एक पूरा होल फॉर्म हो गया, मतलब उस ग्राउंड के अंदर पूरा एक छेद हो गया। Then he began to back away very quietly. "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog, surprised. "I smell the man coming this way," the lion said. "We'd better run for it or we'll be in trouble." "Oh well, then I'll say goodbye to you, lion." अब देखो जो लायन था उसने ऐसा क्यों करा, क्यों उसने इतना तेज़ उसका पैर जो था वो मारा ग्राउंड पे, और धीरे धीरे वो पीछे होने लग गया। क्यों हुआ ऐसा? तो डॉग ने जब पूछा उससे कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या आपके साथ, तो क्योंकि डॉग था वो सरप्राइज हो गया था कि ये भी डर 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 में लग रहा है मुझे कि ये भी किसी चीज़ से डरता है। अब देखो ये किस चीज़ से डर रहा है। जो लायन है वो क्या कहता है कि अब मेरे को ना यहाँ पे एक आदमी की एक सूंघ आ रही है, यहाँ आ रहा है एक आदमी, और हमें ना यहाँ से ना भाग जाना चाहिए, वरना वो हमें पकड़ के ले जाएगा या फिर वो हमें मार देगा। तो अब इस चीज़ को ये सुनकर तो जो डॉग था उसको पता लगा कि लायन से भी कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं तुमसे भी गुड बाय कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा एक मास्टर चाहिए जो कि पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब इस लायन के पास से चला गया कहाँ पे, मैन के पास चला गया डॉग, और उसके साथ ही रहा फेथफुली, बिल्कुल सही तरीके से उसको सर्व करा, किसने, डॉग ने। ओके, और दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब इसी वजह से, यही वजह थी, ये चीज़ हुई तो बहुत पहले थी, लेकिन इस दिन भी, आज तक के दिन भी, जो हमारा डॉग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट्स होते हैं। किसके? ह्यूमंस के। उनको सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट और फ्रेंड कहा जाता है ह्यूमंस का, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ह्यूमंस के लिए, और उन्हीं को सर्व करते हैं वो, और उनको कोई भी ऐसा अभी तक ऐसा कोई भी मास्टर नहीं मिला है जो कि ह्यूमन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, so hereby we conclude the chapter. I hope you all have understood it well. So goodbye.